वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशोलॉजी स्टडी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी 2022 की जो भर्ती आई है। विषय है समाजशास्त्र, हल प्रश्न पत्र 2004, प्रैक्टिस सेट 4। इसमें 25 MCQ रहेंगी और इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं 2004 की। प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप इस आगे के 3 वीडियो जो डिस्कस हो चुके हैं उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखते हैं 76 का फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का। औद्योगिकरण का आशय होता है ए, बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, बी, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, सी, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, और डी है विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। ये क्या है? 76 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा 76 का सी, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। ये औद्योगिकरण का आशय होता है। कृषि के स्थान पर हम उद्योग यानी कि कारखाना, मशीन लगाते हैं, उसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, देखने में आसानी होती है। 77 कहता है जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है ए, जन्म दर द्वारा, बी, मृत्यु के द्वारा, और देशांतरण गमन द्वारा। उपयुक्त में से सभी किसके द्वारा की जाती है जनसंख्या वृद्धि निर्धारण की? 77 का आंसर है 4, सभी हैं। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ए बी सी तीनों सही हैं आपके। जनांकीय का विज्ञान है जो जनसंख्या आकार, संगठन, भौगोलिक वितरण तथा उनकी जन्म, मृत्यु, विवाह एवं देशांतरण गमन के कारण होने वाला परिवर्तन सांख्यिकी एवं गणितीय अध्ययन है। और ये आपको बताना है ये जनांकीय के प्रतिपादक को दे, किसने दिया था जनांकीय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने पूछा है धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ए, अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, बी, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, और सी, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों का समान होना, और डी में है यानी कि धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। 78 का आंसर बताएं क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। और धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी समाज के सदस्यों के विचार एवं उनके व्यवहारों को निर्धारण करने के लिए धार्मिक मान्यताओं, प्रतीकों और संस्थाओं की अपेक्षा बुद्धिसंगत व एवं तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने पूछ रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। कौन सा सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं है? ए में है कृषि कार्य, बी, स्वास्थ्य, और सी है समाज कल्याण, डी है अपराध सुधार। 79 का आंसर बताना है आप सभी को। और इसका आंसर है अपराध सुधार। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं आता है। और इसको एस.सी. दुबे ने समुदाय के विकास के योजना के उद्देश्य को 2 प्रकार को बांटा था। पहला, देश का कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रा में बढ़ने का प्रयत्न करना, और संचार की सुविधाओं में वृद्धि करना, और संचार यानी कि शिक्षा का प्रसार करना। और दूसरा था गाँवों के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक जीवन में बदलाव लाने में परिवर्तन करना है। ये एस.सी. दुबे ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने उत्प्रवास संबंधित है। उत्प्रवास किससे संबंधित होता है? ए में है जनसंख्या से, बी, ग्रामों से, और सी, नगरों से, डी, उपयुक्त सभी। किससे होता है उत्प्रवास? 18 का आंसर है फर्स्ट, जनसंख्या से। क्योंकि अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया या पद्धति अप्रवास कहलाती है। और निवास की अवधि के अनुसार की बात करें तो उत्प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी उत्प्रवास में व्यक्ति देश से बाहर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाता है। और जबकि अस्थायी उत्प्रवास की बात करें तो यह 1 से अधिक वर्ष भी हो सकता है। 1 वर्ष भी हो सकता है, 1 से आपका 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने कोई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर ब्राह संकट लाने के समय वे सब
सत्ताधारी दल को संकट से मानकर समान करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए आपका वह सामान्य सहयोग कहलाएंगे, और बी में है वह तृतीयक सहयोग कहलाएंगे, सी में है वह अप्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएंगे, और डी में है वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 81 का आंसर बताएं। इसका आंसर है आंसर नंबर 2 बी सही, वह तृतीयक सहयोग कहलाएंगे। राजनीतिक दल होता है। और ठीक है, इसको पढ़ लेना। उदाहरण देख लेते हैं हम, मेन पॉइंट देखते हैं। जब दो समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते थक जाते हैं तो वह बदलती हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेते हैं। यानी कि जब लड़ाई दंगा या संघर्ष चलता थक जाते हैं तो वह अनुकूल सामंजस्य कर लेते हैं, तो उससे पाए जाने वाले जो सहयोग को तृतीयक सहयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सूची दी है, इसको मिलान करना है। 82 का आंसर। ठीक है, ये सूची है आपकी, ये इधर देख लेना है। इधर अवधारणा है और इधर विचारक हैं। कौन सी अवधारणा किस विचारक ने दी थी, और ये आई होप आप सभी को पता हो, क्योंकि बहुत अच्छी अवधारणा है और सभी को ये थिंकर के बारे में पता है, ये अवधारणाओं के बारे में सभी लोगों को पता है। तो चलिए इसका थोड़ा कूट देखते हैं, कूट में क्या है। ये रहा आपका कूट, भी देख लीजिएगा और इसको मिलान कर लेते हैं। पहले इसका आंसर हो जाएगा आपका ए राइट है वैसे तो, और कैसे है आइए मिलान करते हैं। ए में दिया शोध वसन अपराध किसका है, ये आपका सभी लोग जानते हैं, सदरलैंड का है। और बी में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ये भी सभी लोग प्रसिद्ध हैं, कार्ल मार्क्स। क्योंकि समाजशास्त्र को पढ़ा और कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा तो बेकार है पढ़ना। और सी में है श्रम का विभाजन का सिद्धांत, ये आपका इमाल दुर्खिम जाता है। और वैज्ञानिकों का त्रिस्तरीकरण, ये सभी लोग जानते हैं, अगस्त कॉम्ट। इसलिए सी आंसर, फर्स्ट आंसर सही है एक। ये देख लीजिए अवधारणा, ये विचारक हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप नोटबुक में अपनी नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 83 पूछ रहा है, समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्याय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए विकास के अभिकरण से, बी एक प्रक्रिया से, और सी जन प्रक्रिया से, और डी है एक प्रघटना से। किससे संबंधित है? समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर फटाफट बताएं। 83 का आंसर, 83 का आंसर क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी एक प्रक्रिया से। ये आप पढ़ लेना। स्थायीकरण साहित्यिक एवं धार्मिक स्वरूपों आदि को स्थानीय बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि मैकेंजी मैरियट ने उत्तर प्रदेश की जो किशनगढ़ी को अपने अध्ययन के केंद्र के आधार पर भारतीय समाज में चल रही सार्वभौमिकरण तथा स्थानीयकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया था। किसने किया था? मैके मैरियट। ये उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी में इन्होंने अध्ययन किया था। ये पूछा जा चुका है पीजीटी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने पूछ रहा है, कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ए परंपरागत सिद्धांत, बी व्यावसायिक सिद्धांत, और सी उद्वकाच के सिद्धांत, और डी आपका है उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत। कौन सा 84 का आंसर बताएं? और इसका आंसर है डी उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। ये नहीं है। जाति की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, ये पहला है परंपरागत सिद्धांत, और दूसरा है प्रजातांत्रिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत आ जाएगा आपका, व्यावसायिक सिद्धांत है, ब्राह्मणों की चतुर्थ व्यक्ति का सिद्धांत यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, और आदम संस्कृति का सिद्धांत। ठीक है, और बहुलक सिद्धांत भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन वैश्यवृद्धि की विशेषता नहीं है? ए व्यवसाय, बी आर्थिक लाभ, और सी अवैध संबंध, और डी आपका सामाजिक प्रतिष्ठा। 85 का आंसर बताएं क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 4 सामाजिक प्रतिष्ठा। ये कौन वैश्यवृद्धि की विशेषता नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 आपके सामने, वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? ये नहीं वाले बहुत क्वेश्चन पूछा है 2004 में। परिवार है आपका, धर्म है, कि आर्थिक स्थिति है, कि शिक्षा, कौन सा नहीं है? ये वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? 86 का आंसर बताएं। ये आपका है शिक्षा। शिक्षा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का संगठन अवैयक्तिक होना ही वैयक्तिक विघटन है।
और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का समाज की मान्यताओं के अनुकूलनपरक विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार का जो असंतुलन जो व्यक्तित्व ही विघटन के लिए उत्तरदायी है। और व्यक्तित्व विघटन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें असंतुलित स्थिति के कारण व्यक्ति समाज द्वारा जो मान्य व्यवहार होते हैं और प्रतीक होते हैं उनके विपरीत आचरण करता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 87 आपके सामने पूछ रहा है, संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये सभी लोग जानते हैं आपका कोजर द्वारा। 87 ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि लेविस कोजर ने ही संघर्षी प्रकारवाद माने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने पूछा, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलक कितने स्तरों की है? एक स्तरीय, 2 10 स्तरीय, और सी में है 3 स्तरीय, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 का आंसर बताएं क्या है। और आई होप आप सभी लोगों को पता है 88 का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय, यानी कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दशा में पंचायती राज्य की स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत अब राज्य में गांव स्तर पर ग्राम सभा, पंचायत राज और न्यायपालिका, ये जिला परिषद की स्थापना की गई थी। ये पहले भी 2002 में यही सेम प्रश्न आया था आपका 2002 में, चाहे तो आप लेक्चर देख सकते हैं, उसमें यही प्रश्न आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 89 आपके सामने पूछ रहा है, दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा का विकास किया था? अरुंटा जनजाति का, कि भील जनजाति का, कि हो जनजाति का, और खासी। कौन सी जनजाति का अध्ययन किया था इमाल दुर्खिम ने और टोटमवाद की अवधारणा दी थी? 89 का आंसर बताना है। और आई होप आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर। इसका आंसर है अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था इमाल दुर्खिम ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने पूछ रहा है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? ए वर्ग को, जाति को, शक्ति को, कि सभी को? किसको माना जाता है? 19 का आंसर बताएं। और 19 का आंसर है 4, सभी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए द्विमुखी प्रक्रिया, और बी में त्रिमुखी प्रक्रिया, सी में एकमुखी प्रक्रिया, और डी में अंतर्मुखी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है नेतृत्व की? 91 का आंसर। इसका आंसर है फर्स्ट, द्विमुखी प्रक्रिया। कैसे, आइए देखते हैं। ये रहा आपका नेतृत्व द्विमुखी प्रक्रिया मामला है कि अनुयायी नेता के व्यवहार को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना कि नेतृत्व उनके व्यवहारों को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार की समाज में सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ सफल नेतृत्व होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो नेता अपने कार्यों द्वारा समाज को उचित दशा की ओर जोड़ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने, निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? ये सभी लोगों को आंसर पता है। ए मीड ने दिया था, कि बी फ्रायड ने दिया था, सी कूले ने दिया था, कि ब्लूमन ने दिया था? किसने दिया था? लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसकी है? 92 का आंसर बताएं। और इसका आंसर है कूले साहब ने दिया था। आपके मेड नहीं, यानी मेड लगा दें। कूले ने ही लिखा था, कूले ने इसकी अवधारणा दी थी, आत्म को दर्पण कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? ए न्यायपालिका, बी अर्थव्यवस्था, सी धर्म, और डी आदर्श नियम। कौन सी नहीं है? 93 का आंसर बताएं। तो आई हो आप सभी लोगों ने 93 का आंसर लगा दिया होगा। और 93 का आंसर है 2, अर्थव्यवस्था। ये कानूनी राज, पुलिस, आंदोलन, जेल, अदालत, बंदी गृह, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय और औपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। जबकि जनरीतियाँ, प्रथा और रूढ़िवादी विश्वास, ये नेतृत्व, ये आपका सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने पूछ रहा है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये आंसर आप सभी लोगों को पता है। 94 का आंसर बिना देखे आप सभी लोग लगा सकते हैं। ये आपका स्पेंसर जाता है डायरेक्ट। उद्विकास सिद्धांत स्पेंसर ही दिया था, डार्विन वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने पूछ रहा है, हीगल और मार्क्स
दोनों निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की थी हीगल और मार्क्स ने? ए आदर्शवादी, दूसरा भौतिकवादी, तीसरा साम्यवादी, दूसरा और डी है द्वंद्वात्मक। कौन सी पद्धति दी थी दोनों ने, हीगल ने और मार्क्स ने? 95 का आंसर बताएं। ये आपकी दी थी द्वंद्ववाद। मार्क्स ने हीगल के द्वारा हीगल के जो द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए अपने दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित किया और इसी प्रकार के दोनों ने द्वंद्वात्मक की पद्धति अपनाई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने पूछ रहा, कौन सा कथन सही है? ए संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया गया है, और बी में है संदर्भ समूह वह समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है, और डी संदर्भ समूह वह है, सी में है जिसका लोग अपने आप अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं, और डी में है संदर्भ समूह वह समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। कौन सा सही है 96 का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लोग अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं, वह सही हो जाएगा कथन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अवधारणा की बात करें तो ये देखिए अवधारणा हाईमैन ने 1942 में विकसित किया था इस अवधारणा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने, ये पढ़ लेते हैं प्रश्न पहले। एक रेखीय उद्विकासियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। ये नीचे कथन दिए उसको पहचानना है हमें। 96 का आंसर ये थोड़ा कर लेते हैं जैसे चारों ऑप्शन दिख जाएं। पहला स्वच्छंद संभोग बहुपति विवाह बहुपत्नी विवाह एक पत्नी विवाह, और बी में दिया है स्वच्छंद संभोग बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह एक पत्नी विवाह, और सी में है स्वच्छंद संभोग बहुपत्नी विवाह एक बहुपति विवाह और बहुपति विवाह। डी है एक पति विवाह बहुपति विवाह बहुपत्नी विवाह और स्वच्छंद संभोग। कौन सा आंसर सही है, कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर है फर्स्ट। ये देखिए परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादकों में बैकोफन प्रमुख हैं, और मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या भी की थी, और उन्होंने मैकलेलन जुबोक तथा वायरस इस सिद्धांत के प्रथम समर्थक थे। इन्होंने एक रेखीय उद्विकासीय के अनुसार परिवार के विकास का सही क्रम बताया था। पहले स्वच्छंद संभोग आता है, फिर बहुपत्नी विवाह आता है, फिर बहुपति विवाह आता है, उसके बाद एक पत्नी विवाह आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने पूछ रहा है, गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया था? ये ऑस्कर लेविस ने दिया था, आप सभी लोगों को पता है। 98 का आंसर गरीबी की संस्कृति से संबंधित ऑस्कर लेविस रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है, आज की गरीबी धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? ए में है गन्नार मेडल, और बी में ऑस्कर लेविस, और सी है फ्रांस फैनले, और डी हर्बर्ट जे गेंज। किसने प्रतिपादित किया था? ये 99 का आंसर बताना है। और आई होप आप सभी लोगों को पता है। इसका आंसर है गन्नार मेडाल, क्योंकि आज की गरीबी धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। ये गन्नार मेडल का है। और डी 100 क्वेश्चन, ये लास्ट सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है, कौन सा व्यक्तिक सही है? इसमें सही कथन को पहचानना है। ए में सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, बी सामाजिक मानक परिस्थितिगत होते हैं, सी एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, और डी सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। 100 का क्वेश्चन, और इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी सामाजिक मानक पारिस्थितिकी के होते हैं। ये देखिए व्यवहार के समायोजनोपाती तरीके तथा नियम को सामाजिक मानदंड कहते हैं, यानी कि किसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति में व्यक्ति के लिए किस प्रकार का व्यवहार उपयुक्त होगा, यह सामाजिक मानदंड द्वारा ही निर्धारित होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये 25 को जो MCQ का लेक्चर लेकर आए थे वो पसंद आया होगा, और भी लेक्चर डिस्कस कराएंगे हम। इसका एक सेशन और रह गया है, वो भी इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे बहुत जल्द। और मित्रों लेक्चर अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आने वाला
कोई भी लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट साबित होता है, हमें प्रेरणा देता है काम करने की। और मिलते हैं पर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।